नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। जहानाबाद में नए एसपी दीपक रंजन ने संभाला पदभार, कहा नहीं बख्शे जाएंगे अपराधी, चाहिए पब्लिक का सहयोग। जिलाधिकारी श्री नवीन कुमार ने किया स्वास्थ्य समिति की मासिक बैठक का आयोजन। लापरवाही बरतने वाले स्वास्थ्य कर्मी पर सख्त कार्रवाई करने का दिया निर्देश। व्यवहार न्यायालय परिसर में ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच द्वारा कमेटी का किया गया गठन। दलित समुदाय से जुड़े लोगों के लिए कमेटी करेगी काम। बिहार किसान सभा के लोगों ने अंबेडकर चौक पर किया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन। बढ़ती महंगाई को लेकर किया प्रदर्शन। अज्ञात वाहन के चपेट में आने से मुनीचक का रहने वाला पप्पू कुमार की घटनास्थल पर ही हो गई मौत। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा अरवल मोड़ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का फूंका गया पुतला। अब खबरें विस्तार से। जहानाबाद में बढ़ते अपराध पर नकेल कसने के लिए सरकार ने दीपक रंजन को नए एसपी पद पर पदस्थापना की है। पदस्थापना होते ही नए एसपी ने अपने कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इससे पूर्व जहानाबाद परिसदन में गार्ड ऑफ ऑनर के तहत सलामी ली। इस मौके पर एसडीपीओ समेत जिले के कई पुलिस अधिकारी सहित पुलिसकर्मी उपस्थित थे। नव पदस्थापित एसपी दीपक रंजन ने सख्त लहजे में कहा कि अपराधियों पर नकेल कस जिले में शांति कायम रखना उनकी पहली प्राथमिकता है। अपराधी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने जिलेवासियों से पुलिस को सहयोग करने की अपील की। कहा कि अगर आम जनता पुलिस को सहयोग करेगी तो अपराधियों के हर मंसूबों को पुलिस ध्वस्त करेगी। अपराधी बगल में घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं, लेकिन आम लोग पुलिस को सही जानकारी देने से भी कतराते हैं। इस कारण पुलिस को अपराधियों तक पहुंचने में देरी होती है और वह बच निकलते हैं। इसके लिए पुलिस एवं पब्लिक के बीच मित्रता संबंध रहना जरूरी है। एसपी दीपक रंजन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर आपके अगल बगल में कोई गैर कानूनी धंधा कर रहा है या कहीं कोई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग छिपे हैं तो इसकी सूचना पुलिस को दें। सूचना देने वाले का नाम पुलिस गुप्त रखेगी। मेरी प्राथमिकताएं यहाँ जहानाबाद जिले में सर्वप्रथम तो ये है कि जो भी यहाँ पे अपराधियों वगैरह या अपराध हैं उन पे नकेल कसी जाए और एक रूल ऑफ लॉ जो है उसको मेंटेन किया जाए। साथ ही प्रिवेंटिव पुलिसिंग पे पूरा ध्यान रहेगा और अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसका तत्काल उद्भेदन हो, अनुसंधान हो और उसके लिए जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर तुरंत त्वरित कार्रवाई की जाए। आम लोगों से यही अपील है कि जो भी चीज़ें हैं उसमें पूरा पुलिस को सहयोग करें और अगर कहीं कोई भी बात होती है तो सीधे पुलिस उनके लिए एक्सेसिबल रहेगी और सभी लोगों का नंबर जो है सार्वजनिक है, कभी भी वो फ़ोन कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। 23 फरवरी 21 को अंबेडकर चौक के पास बिहार किसान सभा के बैनर तले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन इस बात पर हुई कि देश में पेट्रोल डीजल की महंगाई चरम सीमा पर है। उसके खिलाफ में किसान ने और सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक पर पुतला दहन किया और अधिक संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया। दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहे हैं। वक्ताओं ने कहा कि तीनों कृषि कानून बिल जब तक वापस नहीं होते आंदोलन का समर्थन जारी रहेगा। जिलाधिकारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्र में पूरी व्यवस्था करें तथा यदि किसी भी चिकित्सक का कार्य संतोषजनक नहीं है तो उन पर कार्रवाई करें। साथ ही किसी स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक कार्य नहीं है अथवा जहां चिकित्सक अधिक हैं उनका जिले के अन्य स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिनियुक्ति किया जाए तथा सभी चिकित्सकों का कार्य अवधि स्पष्ट डिस्प्ले बोर्ड पर दिन में अंकित रहना चाहिए ताकि किसी भी व्यक्ति को अपना इलाज कराने में परेशानी न हो। इसके अतिरिक्त जिला पदाधिकारी ने अंत में यह भी कहा कि आप अपने अपने स्वास्थ्य केंद्र की साफ सफाई पर ध्यान दें ताकि कहीं भी गंदगी न रहे। वहीं बात करें इस बैठक की तो बैठक में जिला परियोजना प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति के सभी प्रभारी, चिकित्सा पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक उपस्थित थे। जहानाबाद में ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच के द्वारा जहानाबाद व्यवहार न्यायालय परिसर में विधि संघ के भवन में अधिवक्ता देव रानी कुमारी की अध्यक्षता में दलित अधिवक्ताओं की कमेटी का गठन किया गया। इस दौरान देव रानी कुमारी ने बताया कि इस कमेटी का उद्देश्य होगा कि आंतरिक और बाहरी समस्याओं का निवारण करना एवं कानूनी रूप से पीड़ितों को मदद देना। वहीं बात करें कमेटी की तो इस कमेटी का संचालन ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच की राज्य समन्वयक सुषमा कुमारी के द्वारा किया गया। इस बैठक में सुषमा कुमारी ने कहा कि दलित समुदाय का उत्थान अति आवश्यक है, तभी समाज का उत्थान हो सकता है। आज दिनांक 23/2/2021 को ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच NCDHR के द्वारा जहानाबाद जिला में दलित अधिवक्ताओं का कमेटी का गठन किया गया है और कमेटी का उद्देश्य है कि उनको आंतरिक और बाहरी जो भी समस्याएं होता है वो संस्था के साथ मिलकर कैसे उसको दूर किया जाए और कानूनी स्तर पे पीड़ितों को कैसे सहायता दी जाए, यही कमेटी का उद्देश्य है और यही उद्देश्य के साथ यहाँ का कमेटी बनाकर संपन्न किया गया है, जिसमें 8 अधिवक्ता अभी शामिल हुए हैं और आगे भी कमेटी में OBC समुदाय से अधिवक्ताओं को जोड़ा जाएगा, मुस्लिम समुदाय इत्यादि जो लोग इच्छुक होंगे निस्वार्थ भाव से उनको इस कमेटी में जोड़ के और ये कमेटी को आगे संचालन किया जाएगा। 22 तारीख की शाम एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल ले गई। हालांकि रात तक मृतक की पहचान नहीं हुई थी और पुलिस जांच में जुटी थी। वहीं सुबह किसी तरह उसे उसके परिजनों को सूचना मिली और परिजन अस्पताल में आए तो देखा कि उनका ही लड़का है। वहीं परिजनों ने बताया कि मृतक काको थाना क्षेत्र के मुनीचक का रहने वाला पप्पू कुमार है, जो कि जहानाबाद में मजदूरी का काम करता था और मजदूरी करके घर लौट रहा था, तभी कनौदी के पास अज्ञात वाहन के चपेट में आ गया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। वहीं सदर अस्पताल में परिजनों ने बच्चे को मृत देख दहाड़ मार मार कर रोने लगे और उचित मुआवजे को लेकर लोगों ने हॉस्पिटल गेट के समीप रोड को जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस जाम स्थल पर पहुंचकर समझा बुझाकर मामला शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहां से पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। बेटा है हमको लेबर में काम करता था, काम करके अच्छा जा रहा था घर, इसको गाड़ी चापा। कहाँ घर था, कहाँ का रहने वाला था? मुनीचक। कौन थाना? काको थाना। यहाँ मजदूरी में काम करने आता था? हाँ, मजदूरी में जहानाबाद में कोई काम कर रहा है, न करके जा ले, करल लाइकन है। अच्छा। 4 गो लाइकन है, औरत थोड़ा सब कोई है, काम करने के लिए आया था, जा रहा था तो चापा पड़ गया। आप लोग काम करने वाला था, उधर काम करने के मजदूरी में आता था और लोधीपुर पेट्रोल पंप है ना, उसका बगल में इसको गाड़ी वाला छापा देकर चल गया। जब यहाँ हॉस्पिटल में देखा जाता तो सीधा तक देखा पहले से लवारी लाश को घोषित किया जा रहा था। लवारी उसको आदमी जब यहाँ जान पहचान हुआ तो देखा कि हमारा आदमी है।
बढ़ती महंगाई को देखते हुए जहानाबाद के अरवल मोड़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। इस दौरान पुतला दहन में मौजूद नेताओं ने कहा कि लोगों ने इस सरकार को महंगाई कम करने के लिए चुना था, लेकिन यह सरकार महंगाई कम करने के बजाय प्रतिदिन महंगाई बढ़ा रही है और आम लोगों का जीवन त्राहिमाम कर रहा है। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के दामों का तो कहना ही क्या, आए दिन रेट बढ़ रहे हैं। तो देखकर लगता है कि अब मोटरसाइकिल की जगह लोगों को साइकिल चलाना पड़ेगा और गैस के बजाय लकड़ी से खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस सरकार पर कोई असर ही नहीं दिख रहा। वहीं बात करें पुतला दहन कार्यक्रम की, तो इस कार्यक्रम में काफी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। केंद्र और बिहार के हमारे नेतृत्व के आदेशानुसार हम लोग यहाँ महंगाई के खिलाफ पुतला दहन किए हैं नरेंद्र मोदी जी का, और हम लोग चाहते हैं कि आपके माध्यम से पूरे भारत में समाचार जाए ताकि जितना जल्दी से जल्दी वो इस पर वो वापस लेने का काम करे। अगर वापस नहीं लिया जाएगा तो हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, ना उनको चैन से बैठने देंगे। धरना, प्रदर्शन, भूख हड़ताल जो भी होगा, या बिहार बंद करना हो, भारत बंद करना हो, सब तरह का कार्यक्रम होगा जब तक कि उनका मूल्य वृद्धि वापस नहीं होगा। और पेट्रोल डीजल में अभूतपूर्व वृद्धि और रसोई गैस में बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंका है। हम लोग देशव्यापी कार्यक्रम के तहत जहानाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के सारे पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण की तरफ से प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया है और आने वाले समय में सड़क से लेकर संसद तक हम लोग प्रोग्राम करेंगे, हम लोग पुतला दहन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, यहाँ से लेकर संसद तक आवाज उठाएंगे। हमारे जनप्रतिनिधि भी संसद में, विधानसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ में आवाज को उठाने का काम करेंगे। महंगाई लगातार बढ़ रही है, आम जनता त्रस्त हो रही है, किसानों पर अत्याचार बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है। हम लोग चाहते हैं कि देश में अमन शांति कायम रखने के लिए मूल्य वृद्धि को वापस करना होगा, नहीं तो हम लोग भी उसको चैन से नहीं रहने देंगे।